आज हमारा पाकिस्तान में 23वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने पालक आलू और पराठा और चाय से सहरी कर ली थी। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, अपनी तस्बीहात पढ़ी थी और फिर मैं सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह उठी, उसके बाद घर की क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद पारा पढ़ लिया था, ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली थी। तो उसके बाद साथ ही थोड़ी देर बाद रेस्ट की है, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो फिर रिमी ने जल्दी जल्दी चाट बना ली, जूस बना लिया था और मैंने रोल निकाल लिए थे। और उसके बाद आलू वाले पकौड़े और पालक वाले पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो थोड़ी लेट हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं फ्राई पैन भी रख लिया था, उसमें मैंने फिर रोल फ्राई कर लिए थे। तो ये जल्दी जल्दी मैंने 20 मिनट में अफ्तारी तैयार की थी। 20 मिनट में एक वीक हमारी अफ्तारी तैयार हो गई। उसके बाद रिमी ने टेबल सेट कर लिया था। मैंने फिर जो सपारे और तस्बीहात पढ़ी होती हैं उसकी दुआ मांग ली थी। उसके बाद रोज़ा अफ्तार हो गया था, रोज़ा अफ्तार कर लिया था। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की थी। लास्ट रमज़ान में ऐसा होता था कि जब हम रोज़ा अफ्तार कर लेते थे, उसके बाद मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती थी। टीवी में कोई ना कोई ड्रामा वगैरह लगा होता था, जहाँ जो अफ्तारी का जो शो होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं देख लेती थी। लेकिन इस साल तो मैंने बिल्कुल टीवी लगाया ही नहीं है, ना मैंने टीवी देखा है। तो मेरा दिल ही नहीं करता अब टीवी देखने का, इसलिए फिर मैं देखती ही नहीं हूँ। ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी, साथ ही तरावी पढ़ के फिर मैं सो गई थी। क्योंकि आजकल टीवी वगैरह को नहीं देखने होता, ना ही दिल करता टीवी देखने था, इसलिए फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावी पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। ये नेक्स्ट डे है और हमारा पाकिस्तान में 24वां रोज़ा है। और सहरी में आज मैंने पराठा अंडा और चाय से सहरी कर ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ के तस्बीहात पढ़ के मैं सो गई थी। सुबह उठी, आज घर की क्लीनिंग की है, तो उसके बाद खाने का मसला हो जाता कि आज खाने में क्या बनाएं। तो आज सब ने कहा कि आज हमने रोल और पैटीज नहीं खाने। मैंने कहा चलें आज चिकन रोस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था, दही लिया, उसमें जो सारे मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, नमक मिर्च सूखा धनिया ज़ीरा गर्म मसाला लहसुन अदरक। तो इसको मिक्स कर लिया था, साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी डाल ली थी। तो इसको मिक्स करके तो मैंने चिकन पे लगा ली थी। उसके बाद मैंने फिर एक देचका लिया, उसमें मैंने एक स्टैंड रखा, तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी। जब देचका प्री हीट हो गया तो उसमें मैंने ये चिकन रख दिया था और 1 घंटे बाद फिर हमारे जो मज़ेदार सा चिकन रोस्ट तैयार हो गया था।
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, साथ ही मैंने 2 सपारे पढ़ लिए थे। उसके बाद चिकन स्टीम रोस्ट मैंने कहा जल्दी आज बना लूँगी, क्योंकि फिर पकौड़े भी बनाने होते हैं, फिर लेट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने चिकन स्टीम रोस्ट रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर आज मैंने 2 सपारे पढ़ लिए थे और जितनी देर में मैंने सपारे पढ़े थे तो इतनी देर में ये हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो गया था। चिकन स्टीम रोस्ट तैयार करने के बाद मैंने आलू वाला बैटर भी तैयार कर लिया था, साथ ही पालक भी कट कर ली थी। और अभी हमारा 6 बजे का टाइम है तो मैं पकौड़े बनाने शुरू करने लगी हूँ, क्योंकि अब रोज़ा हमारा 6:30 बजे खुलता है। तो फिर अब मैं 6 बजे शुरू करती हूँ, तो जो हमारे टाइम पे पकौड़े भी बन गए थे। अफ्तारी की मज़ेदार सी चीज़ें तैयार हो गई हैं, पकोड़े, स्टीम रोस्ट, नान, जूस और फ्रूट चाट बन गई थी सारा कुछ। तो ये रिमी ने फिर टेबल सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर जो सपारे पड़े होते हैं, तस्बीहात पड़ी होती हैं, उसकी दुआ मांग ली। तो उसके बाद रोज़ा अफ्तार हो गया था। रोज़ा अफ्तार कर लिया था, तो जो रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ ली थी। तो मैं नमाज़ पढ़ के तो फिर फ्रूट चाट मैं बाद में खाती हूँ। फ्रूट चाट फ्रिज में रख देते हैं, जब ठंडी होती है तो फिर दिल करता है खाने का, तो फिर उसके बाद फिर फ्रूट चाट खा लेती हूँ। रोज़ा अफ्तार में 10 मिनट रह गए थे तो फिर बेटा भी यूनी से आ गया था, क्योंकि उसको भी ईद की छुट्टियां हो गई थी। तो मैंने कहा चलें अच्छा हुआ आप आ गए हो, तो आज आपकी पसंद की चीज़ें बनी हुई हैं। तो फिर इसने भी बड़े शौक से जो स्टीम रोस्ट खाया था, और पकोड़े तो आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इनको बच्चों को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में तो पकोड़े के बगैर रोज़ा ही नहीं अफ्तार होता, कहते हैं कि जो पकोड़े तो मस्ट होने चाहिए। रोज़ा अफ्तार करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की थी। उसके बाद रिमी कहती है कि मैंने आइसक्रीम खानी है, तो इसने फिर फीस्ट आइसक्रीम मंगवा ली थी, वो खा ली थी। उसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी, तरावी पढ़ ली थी। और आज भी तीसरी शब कदर है, तो फिर मैंने नवाफिल पढ़ लिए थे। तीसरी शब कदर है माह रमज़ान की 25 तारीख की शब कदर को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। बाद सूरत फातिहा के सूरत कदर एक एक बार और सूरत इखलास 5-5 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद सलाम के कलमा तैयबा 100 दफ़ा पढ़ना है, और अल्लाह ताला से ये बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा। उसके बाद 25 शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के सूरत कदर 3-3 मरतबा, सूरत इखलास 3-3 मरतबा पढ़नी है, और बाद सलाम के 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़नी है। ये नमाज वास्ते नजात के बहुत अफसल है। 25 शब कदर को 2 रकत नमाज पढ़नी है। हर रकत में सूरत फातिहा के सूरत कदर एक एक मरतबा, सूरत इखलास 15-15 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के 70 मरतबा कलमा शहादत पढ़ना है। ये नमाज वास्ते नजात अज़ाब कब्र बहुत अफसल है। उसके बाद वज़ाइफ है माह रमज़ान 25 शब को 7 मरतबा सुबहान पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने के बाद अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। 24 रमज़ान मुबारक तक के व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो